माता कैकेयी और पिता दशरथ की आज्ञा के अनुसार राम, सीता और लक्ष्मण तीनों ने वन के लिए प्रस्थान किया। सर्दी, गर्मी तथा वर्षा को सहते हुए वनों तथा पहाड़ों को पार करते हुए वे कुछ समय के बाद गोदावरी नदी के तट पर पहुँचे। वहाँ पंचवटी की शोभा देखकर सीता मुग्ध हो गईं। चारों ओर फल फूलों से लदे घने वृक्ष थे। पास ही निर्मल जलधारा बह रही थी। पक्षी कलरव कर रहे थे। प्रकृति का ऐसा सुंदर दृश्य देखकर उनका मन खुश हो गया। तीनों ने मिलकर वहाँ एक पर्ण कुटी बनाई और उसमें रहने लगे। एक दिन लंका के राजा रावण की बहन शूर्पणखा एक सुंदर स्त्री का वेश बनाकर राम के सामने आई और कहने लगी, मैं राजकुमारी हूँ, तुम मुझसे विवाह कर लो। श्री राम ने उसे अपने भाई लक्ष्मण के पास भेज दिया। लक्ष्मण समझ गए कि यह राक्षसी है। उन्होंने उसे टालने की बहुत कोशिश की। जब किसी भी तरह वह न टली, तो लक्ष्मण ने उसके नाक कान काट लिए। नाक कान कटते ही उसने भयानक राक्षसी का रूप धारण कर लिया और चीखती चिल्लाती अपने भाई रावण के पास भागी। वहाँ जाकर बोली, पंचवटी में 2 राजकुमार एक सुंदर स्त्री के साथ ठहरे हुए हैं। उन्होंने ही मेरा यह अपमान किया है। रावण ने जब यह सुना तो वह आग बबूला हो उठा। उसने बहन के अपमान का बदला लेने की ठानी। वह अपने मामा मारीच के पास गया और बोला, मामा जी, हमें शूर्पणखा के अपमान का बदला लेना है। आप स्वर्ण मृग बनकर मेरे साथ पंचवटी चलिए। मारीच ने रावण को बहुत समझाया कि श्री राम से वैर करना अच्छा नहीं। श्री राम से वैर करना अच्छा नहीं, किंतु रावण न माना। अंत में मारीच ने स्वर्ण मृग बनना स्वीकार कर लिया। स्वर्ण मृग बनकर मारीच पंचवटी आया। सीता ने उसे देखा तो उसके रूप पर मुग्ध हो गई। इससे पहले उन्होंने सोने का हिरन कभी नहीं देखा था। उन्होंने राम से कहा, देखिए, यह स्वर्ण मृग कितना सुंदर है। जैसे भी हो, आप इसे मेरे लिए ले आइए। राम ने सीता की रक्षा का भार लक्ष्मण को सौंपा और धनुष बाण लेकर हिरन के पीछे चल पड़े। हिरन चौकड़ी भरता हुआ राम को बहुत दूर ले गया। जब वह पकड़ में नहीं आया तो राम ने बाण छोड़ा। बाण लगते ही हिरन, हे लक्ष्मण, हे लक्ष्मण, कहकर धरती पर गिर पड़ा। यह मारीच की चाल थी ताकि लक्ष्मण मदद के लिए आए और रावण सीता को चुरा ले। यह करुण आवाज सीता ने जब सुनी तो लक्ष्मण को राम की सहायता के लिए जाने का आदेश दिया। जाने से पहले लक्ष्मण ने मंत्र पढ़कर कुटी के चारों ओर अपने बाण से एक रेखा खींच दी। फिर सीता से कहा, भाभी, यह रेखा आपकी रक्षा करेगी। आप इसके बाहर मत निकलना। लक्ष्मण के जाते ही रावण मुनि का वेश बनाकर कुटिया के निकट आया और भिक्षा मांगने लगा। द्वार पर आए भिखारी को भिक्षा देना धर्म है। यह सोचकर सीता कंदमूल फल लेकर कुटिया के द्वार पर आई। रावण ने रेखा के अंदर पैर नहीं रखा। उसने कहा, मैं बंधी हुई भीख नहीं लेता। भिक्षा देनी हो तो इससे बाहर आकर दीजिए। सीता
सीता उसके बहकावे में आ गई। जैसे ही सीता लक्ष्मण रेखा के बाहर निकली, रावण उन्हें उठाकर आकाश मार्ग से लंका की ओर ले गया। राम और लक्ष्मण जब वापस लौटे तो सीता को वहां न पाकर बहुत दुखी हुए और विलाप करने लगे। अब उनकी समझ में आया कि यह तो राक्षसों की माया थी। वे पछताने लगे कि नकली स्वर्ण मृग के पीछे पड़कर उन्होंने असली सीता को खो दिया। यह उस समय की बात है जब शंकुशिरा नामक अत्यंत बलशाली दानव पुत्र अस्थि चर्वण का जन्म हुआ, जो अस्थियों को चबाता था। अस्थि चर्वण के इस कार्य से देवता काफी दुखी रहते थे, इसलिए उन्होंने इस दानव का वध कर दिया। इस घटना से आहत होकर रक्त बीज ने देवताओं से बदला लेने के लिए ठान ली। इसके लिए रक्त बीज ने ब्रह्म क्षेत्र में लगभग 5 लाख वर्षों तक तप किया। परिणाम स्वरूप ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और रक्त बीज के सामने प्रकट हुए। ब्रह्मा जी बोले, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, बस कहो क्या चाहिए। रक्त बीज ने कहा, प्रणाम ब्रह्मदेव, मुझे अमर होने का वरदान दीजिए। हिरण्य कश्यप की तरह मुझे देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, पिशाच, पशु पक्षी, मनुष्य आदि कोई भी ना मार सके, ऐसा वरदान दीजिए देव। तथास्तु, मैं तुम्हें ऐसा वरदान देता हूँ कि युद्ध में अगर तुम्हारे शरीर से एक भी रक्त की बूंद जमीन पर गिरेगी तो उससे नया रक्त बीज जन्म लेगा। तुम पर विजय पाना किसी के लिए भी असंभव होगा। ब्रह्मदेव से यह वरदान पाते ही रक्त बीज ने कई युद्ध लड़े, देवताओं को भी पराजित कर दिया। धीरे धीरे धरती पर उसका दुराचार बढ़ गया। मैं अमर हूँ। मुझे युद्ध में कोई भी परास्त नहीं कर सकता। अब स्वर्ग लोक पर मेरा राज होगा। इंद्र, कहाँ छुप कर बैठा है? अगर साहस है तो मुझसे युद्ध कर। यदि मेरी चुनौती स्वीकार नहीं तो स्वर्ग छोड़कर चला जा यहाँ से। क्या रक्त बीज ने हमें ललकारा है? अब तो हम उससे अवश्य युद्ध करेंगे। देवताओं और असुरों के बीच युद्ध होता है। ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर रक्त बीज और भी शक्तिशाली हो गया था। उसे जब देवता हरा नहीं पाए तो वे घबरा गए। नारद मुनि ने कहा, नारायण नारायण, ब्रह्मा जी ने रक्त बीज को वरदान दिया है कि उसका वध किसी पुरुष के हाथों संभव नहीं है। उसका वध केवल एक स्त्री के हाथों ही हो सकता है। आपको दुर्गा माता की शरण में जाना चाहिए। उन्होंने कई असुरों का वध किया है। तो इंद्र बोले, आप सत्य कह रहे हैं महर्षि नारद। हम सब उनकी स्तुति करते हैं। अब वही हमें इस संकट से पार लगा सकती हैं। देवताओं द्वारा सहायता के लिए प्रार्थना करने पर देवी दुर्गा वहाँ प्रकट होती हैं। इंद्र और देवतागण कहते हैं, प्रणाम देवी भगवती। माता, हमें रक्त बीज नामक असुर से मुक्ति आप ही दिला सकती हैं। हमारी सहायता कीजिए माँ। माता दुर्गा ने कहा, आप लोग निश्चिंत रहिए। रक्त बीज नामक असुर का संहार अवश्य होगा। उसे अपने पापों का दंड अवश्य प्राप्त होगा। माता ने देवताओं को आश्वस्त किया कि वे रक्त बीज का संहार अवश्य करेंगी। उन्होंने रक्त बीज को ललकारा, रक्त बीज, कहाँ हो तुम? अगर हिम्मत है तो मेरे सामने आओ। तो एक साधारण अबला स्त्री मुझ जैसे बलशाली योद्धा को युद्ध के लिए ललकार रही है। तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। मुझे तो अमृत का वरदान मिला है। रक्त बीज, अब तेरी मृत्यु निश्चित है। अब मेरे हाथों से तुझे कोई भी नहीं बचा पाएगा। अब तू मेरा वध करेगी। देखता हूँ ये कैसे संभव होता है। माँ दुर्गा और रक्त बीज के बीच घमासान युद्ध होता है।
माँ दुर्गा के वार से जैसे ही रक्त बीज का रक्त धरती पर गिरता, वैसे ही वहाँ एक और रक्त बीज पैदा हो जाता था। जितनी रक्त की बूंदें धरती पर गिरती, उतने ही रक्त बीज जन्म ले लेते। माता दुर्गा हैरान होकर सोचने लगी, अरे ये क्या हो रहा है? ये रक्त बीज मारा क्यों नहीं जा रहा है? नारद मुनि बोले, नारायण नारायण, माते, रक्त बीज का वध करने के लिए रक्त बीज का रक्त पीना होगा, ताकि उसका रक्त धरती पर ना गिरे। ब्रह्मा जी के वरदान से उसका रक्त यदि धरती पर गिरेगा तो अनेकों रक्त बीज का जन्म होगा। रक्त बीज का संहार करने के लिए कोई ऐसा उपाय करना होगा ताकि उसका रक्त धरती पर ना गिरे। तब माता दुर्गा ने कहा, अच्छा तो यह बात है। महर्षि नारद, इसके लिए माता पार्वती को काली का रूप धरना होगा। ऐसा करने से काली माता रक्त बीज का रक्तपान कर सकेंगी। इसके लिए देवताओं को माता पार्वती के शरण में जाकर उनसे सहायता के लिए विनती करनी होगी। नारद मुनि की बात मान सभी देवतागण माता पार्वती का आह्वान करने लगे। माता पार्वती सभी देवता तथा माता दुर्गा के समक्ष प्रकट होती हैं। माता दुर्गा उनसे बोली, देवी पार्वती, आपको काली रूप धरना होगा, ताकि जैसे ही मैं इस असुर पर वार करूं, आपको इसका एक बूंद रक्त भी धरती पर नहीं गिरने देना होगा। आप इसका रक्त पान कर इसका अंत करने में मेरी सहायता करें। तो देवी पार्वती ने कहा, आप चिंता न करें, मैं इस दानव के रक्त की एक बूंद भी धरती पर न गिरने दूंगी। ऐसा कह माता पार्वती ने काली का रूप धर लिया। उन्हें इस रूप में देख देवता और असुर थर थर कांपने लगे। माता काली ने रक्त बीज का रक्तपान करना शुरू किया। माता काली ने अपना रूप विकराल कर लिया। उन्होंने क्रोधवश कई राक्षसों को भी निगल लिया। इंद्र और देवतागण खुश होकर बोले, माता दुर्गा की जय, माता काली की जय, माता दुर्गा की जय, माता काली की जय, माता दुर्गा की जय, माता काली की जय। माता दुर्गा बोली, हे कालिके, रक्त बीज का वध तभी संभव है जब इसके शरीर से सारा रक्त निकल जाएगा। इसके लिए आपको उसके शरीर से बहने वाले रक्त का पान करना होगा। ध्यान रहे उसका एक बूंद रक्त भी धरती पर ना गिरे। देवी दुर्गा और रक्त बीज के बीच युद्ध होता है। रक्त बीज देवी दुर्गा के प्रत्येक प्रहार से बचने का प्रयास कर रहा था। देवी दुर्गा रक्त बीज पर प्रहार करती और माँ काली उसके रक्त को खप्पर में ले लेती और उसका पान करती। उसका गला काटकर माता दुर्गा ने खप्पर में रख दिया। माता काली उसके सिर के रक्त का भी पान कर लेती हैं। माता काली अब रुकने का नाम नहीं लेती हैं। वे आक्रोशवश संहार करती चली जाती हैं। मुझे रक्त दो, मुझे मुंड दो, मुझे रक्त दो, मुझे मुंड दो। कालिके, अपना क्रोध शांत करो। देवी रक्त बीज का वध हो चुका है। मुझे दानवों रक्त दो, मुझे दानवों मुंड दो, मुझे दानवों रक्त दो, मुझे दानवों मुंड दो। अब तो भगवान शिव ही काली का क्रोध शांत कर सकते हैं। आप लोग भगवान शिव से प्रार्थना करें देवगण। हे शिव, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप देवी काली का क्रोध शांत करें। उनका क्रोध बढ़ता ही जा रहा है। यदि उन्हें नहीं रोका गया तो पूरी सृष्टि का विनाश हो जाएगा। प्रभु, मुझे दानवों रक्त दो, मुझे दानवों मुंड दो, मुझे दानवों रक्त दो, मुझे दानवों मुंड दो। देवी का क्रोध आक्रामक हो गया था। वे हवा में ही संहार करती जा रही थी। उनका क्रोध शांत करने के लिए भगवान शिव धरती पर लेट जाते हैं। जैसे ही देवी काली का पैर शिवजी के शरीर पर पड़ जाता है, तो शिवजी को अपने चरणों में पड़ा देखकर देवी काली की जीभ बाहर आ जाती है और वे अपने वास्तविक रूप में आ जाती हैं और कहती हैं, महादेव, आप मुझे क्षमा कीजिए, मैंने क्रोधवश आपको देखा नहीं। सभी देवगण शिव
पार्वती और दुर्गा जी की जय जयकार करते हैं। एक बार एक राजा शिकार खेलने जंगल में गया। शिकार का पीछा करते करते वह अपने साथियों से बिछुड़ गया। प्यास के मारे व्याकुल होकर पानी की तलाश में इधर उधर भटकने लगा। बहुत खोज करने के बाद उसे एक कुआं दिखाई पड़ा। कुएं में पानी तो था, किंतु निकालने का कोई साधन न था। राजा ने अपने सिर पर से पगड़ी उतारी और उसका एक किनारा अपने घोड़े की कमर में कसकर बांध दिया। दूसरा छोर पकड़कर वह कुएं में उतरा, परंतु पगड़ी छोटी रही। प्यास से वह इतना बेचैन था कि उसने पगड़ी छोड़ दी और कुएं में गिर पड़ा। उसने खूब पानी पिया। प्यास बुझ जाने के बाद राजा अपनी मूर्खता पर बहुत पछताया, परंतु कुएं से बाहर निकलने का कोई उपाय अब संभव नहीं था। उसी समय उस जंगल में रहने वाले कुछ ऋषि मुनि उधर से निकले। घोड़े का हिनहिनाना सुनकर वे उसके निकट आए। स्वामी भक्त घोड़ा अपनी जगह खड़ा था। पगड़ी का एक छोर घोड़े की कमर में बंधा था, दूसरा छोर कुएं में लटक रहा था। उन्होंने कुएं में झांका तो एक आदमी को बाहर निकलने का प्रयत्न करते पाया। उन्होंने अपनी धोती के एक सिरे को कुएं में लटकती पगड़ी के दूसरे छोर से कसकर बांधा और राजा को कुएं से बाहर खींच लिया। बाहर निकलकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। अपने प्राण बचाने के लिए ऋषियों को खूब धन्यवाद दिया। विदा होते समय उसने उन्हें अपना नाम पता बताया और अपने राज्य में आने के लिए कहा। ऋषियों ने उसका बुलावा स्वीकार कर लिया। कुछ दिन बीत जाने के बाद वह ऋषि एक दिन घूमते हुए राजा के महल के सामने जा पहुंचा। राजा रानी के साथ ऊपर झरोखे में बैठा हुआ था। उसने ऋषि को पहचान लिया। वह दौड़कर महल के बाहर आया और आदर के साथ उसे महल में ले गया। ऋषि को इतना मान देते देखकर रानी रूठ गई। थोड़ी देर में राजकुमार आया। राजा ऋषि की सेवा में इतना मगन था कि राजकुमार की ओर उसका ध्यान ही नहीं गया। राजकुमार भी खिसियाना होकर चला गया। कुछ देर बाद मंत्री जी आए। राजा तो इतना व्यस्त था कि उसने मंत्री की ओर भी आंख उठाकर नहीं देखा। इस तरह रानी, राजकुमार, मंत्री, नौकर चाकर एक एक करके सब ऋषि से नाराज हो गए और उसे निकालने की तरकीबें सोचने लगे। राजा ने यह देखा तो उसे बहुत दुख हुआ। उसने सबको बुलाया और पूछा, कोई हमारे साथ उपकार करे तो हमें क्या करना चाहिए? हमें भी उसके साथ उपकार करना चाहिए। सबने कहा, यदि कोई हमारे प्राण बचाए तो हमें क्या करना चाहिए? हमें अपना सर्वस्व उसे दे देना चाहिए। सब बोले। इतना सुनकर राजा ने कहा, ठीक है, इन महात्मा ने मेरे प्राण बचाए थे। बोलो, अब मैं क्या करूं? यह सुनकर सब मौन हो गए। मंत्री ने बहुत ही नम्रता से कहा, महाराज, हम लज्जित हैं। हमें अपनी भूल मालूम हो गई। आप जो कर रहे हैं वही ठीक है। राजा ने ऋषि से कहा, मुनिवर, यह राजपाट अब आपका ही है। इसे आप संभालिए। राजा की भक्ति से प्रसन्न होकर ऋषि ने राजा को आशीर्वाद दिया और चुपचाप वन की ओर चला गया।
वीडियो को लाइक करो और शेयर करो और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।